तो कैसे हो मेरे अनपढ़ दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएम और आरईएम के बारे में। ये दोनों यूनिट क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ जिसको एक क्लास असाइन कर देते हैं पेरेंट के नाम से, और उसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ, उसे क्लास असाइन कर देते हैं चाइल्ड के नाम से। इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं कुछ पेरेंट और इसमें चाइल्ड। ठीक से देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपने आज तक शायद नहीं किया हो पहले ट्राई, और आपको पता भी ना हो उस बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आरईएम कैसे काम करता है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पर डिव लिख देता हूँ डायरेक्ट। HTML एलिमेंट में अगर कोई फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखा फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, ठीक है, और मैंने इस डिव को बोला कि फ़ॉन्ट साइज़, अभी देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है क्योंकि रूट लेवल HTML एलिमेंट में मैंने 20 पिक्सल दे दिया है। ठीक है, अब मैंने इस डिव एलिमेंट को बोला कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ तुम्हारा है 2REM। ठीक से देखना, मैं ये लिख रहा हूँ 2REM। तो होता क्या है, अब ये चेक करेगा जाके कि क्या HTML एलिमेंट, HTML पे दोबारा बोल रहा हूँ, HTML रूट एलिमेंट पे क्या कोई फ़ॉन्ट साइज़ है, कितना है, बोलेगा 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल है। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा 20 पिक्सल इंटू 2, ये इसके रिलेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 40 पिक्सल। अब देखना, ये देखो 40 पिक्सल हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 REM कर देता तो ये 3 इंटू 20 60 पिक्सल। ऐसे ही अगर मैं इसको 10 कर देते तो ये 200 पिक्सल। समझ में आ गया आपको REM का कॉन्सेप्ट। अगर HTML रूट एलिमेंट पे कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है, अगर इस पर कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट कितना होगा, 16 पिक्सल, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो 3 REM हो गया, 3 इंटू 16। क्लियर है, तो इस तरीके से REM काम करता है। REM सिंपल है, बट जो EM है ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसको ठीक से समझना। EM कैसे काम करता है, अब देखो, मैंने पेरेंट पे फ़ॉन्ट साइज़ दिया 20 पिक्सल अगेन, ठीक है, और पेरेंट देखो अब 20 पिक्सल है, राइट, और यहाँ पे जो चाइल्ड है अभी उस पर कोई क्लास नहीं है, वो उससे छोटा है। देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इन दोनों पे एक ही क्यों लग रही है क्लास, सेव नहीं किया है। ओके ठीक है, वो चाइल्ड इसी के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो जो पेरेंट का होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अकॉर्डिंग ले लेता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम चाइल्ड पे। देखो अगर मैंने चाइल्ड पे लिखा 2EM, फ़ॉन्ट साइज़ 2EM, ठीक से देखना कितना हो गया, 2 इंटू 40 80 पिक्सल। अगर मैं इसे 3 लिखूँ तो 120। अब ये रूट एलिमेंट से नहीं जाता, रूट HTML एलिमेंट के पास नहीं जाता ये देखने के लिए। ये क्या करता है, अपने रिलेटिव जो सबसे पहले रीसेंट पेरेंट होता है उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेरेंट पे कोई फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उस जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है EM उससे मल्टीप्लाई कर दो और वो यहाँ पे लगा दो। इतने तक तो ठीक था, पर प्रॉब्लम अब आती है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सपोज़ करो हुआ क्या, इस चाइल्ड के अंदर हमने एक एलिमेंट और बनाया और उस पर सेम क्लास लगा दी चाइल्ड, ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट रख दिया child1। अब होगा क्या, देखो पेरेंट के पास कितना था 40 पिक्सल, चाइल्ड के पास कितना है, इस पर 3EM लगा। कायदे से इसके पास भी 3EM ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होगा। ये क्या करता है, अपने रीसेंट पेरेंट इसके पास जाता है, इस पर देखता है इस पर कितना है, इस पर 3EM है, ठीक है, 3EM है, और इस पर भी 3EM है, तो ये 3EM मल्टीप्लाई बाय 3EM, तो ये कितना हो गया। देखो पहले इस चाइल्ड पे था 3 इंटू 120 पिक्सल, इसको 2 कर देते हैं तो इजी रहेगा समझने में आपको। ठीक है, देखो 2EM लगा चाइल्ड पे, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर ये जो child1 लिया हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, ये देखो कैसे कंपाउंडिंग काम कर रही है। ये इसके पेरेंट पे एक फ़ॉन्ट साइज़ है, वो कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ है, ये वाला, ये चाइल्ड, ठीक है। अब ये वाला जो चाइल्ड है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, child1 चाइल्ड से, तो इस फ़ॉन्ट को जितना 2EM है उससे या 3EM जो भी लिया हुआ है उससे डबल कर दो,
ठीक है ना। ये 40 पिक्सल था पेरेंट, ये वाला कितना हुआ 2em 80 पिक्सल, और 80 पिक्सल इंटू 2 160 पिक्सल। ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसके अंदर एक और डिव लूँ और एक सेम क्लास दोबारा इसमें दूँ तो, और यहाँ लिखूँ child 2, तो कंपाउंडिंग ऐसे काम करती जाएगी, इनहेरिटेंस इसमें ऐसे काम करता जाएगा। जैसे आप अंदर अंदर करते जाओगे ना, ये इनहेरिटेंस है, वो अपने पेरेंट के पास जाके चेक करेगा उसके पास कितना फ़ॉन्ट है, और उससे मल्टीप्लाई करता जाएगा जो भी उसके पास यूनिट है। ये देखो, अगर आप EM और REM पे काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, REM तो देखो सिंपल है, पेरेंट से उठाता है, बट EM कैसे कर रहा है, कंपाउंडिंग काम कर रही है, इनहेरिटेंस इस पर काम कर रहा है। तो इसका ध्यान रखना बिल्कुल भी, अगर आप इस पर काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए EM एग्जैक्टली काम कैसे करता है, वरना आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड और हो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थैंक यू।